हाय एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के किसी प्लांट से नहीं बल्कि ये जो आप देख रहे हैं टोपियारी, इनको किस तरीके से बनाया जाता है लार्ज स्केल में, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने गार्डन, होटल, पार्क, शॉपिंग मॉल, वेडिंग पॉइंट्स या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की टोपियारीज ज़रूर देखी होंगी। ये टोपियारी किस तरह से बनाई जाती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक हॉर्स की टोपियारी है, जिसके 3 पैर तो इन्होंने बना रखे हैं और एक पैर ऊपर उठा रखा है। एक बड़े से कंटेनर में इन्होंने प्लांट को लगा रखा है और उसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से होने दी जाती है, ट्रिमिंग करके, ताकि वो धीरे धीरे कुछ सालों में इस तरह का शेप ले ले। अब ये देखिए, एक लेडी है जिसने अपने सिर में मटका रखा हुआ है, उसका फ्रेमवर्क तैयार करके प्लांट को उसी के साथ साथ बढ़ाया जाता है और ट्रिम किया जाता है। नीचे इसका पूरा जो है स्कर्ट का घेरा है, ये देखिए पूरा पूरा नीचे से कवर हो चुका है अच्छी तरह से। इसमें कम से कम 4 प्लांट लगे हुए हैं और कुछ ही सालों में ये देखिए ये प्लांट ऊपर जा रहा है और इसकी ग्रोथ होती जाती है। इसको साथ साथ ट्रिम करते जाते हैं तो फिर इस तरह से ग्रोथ होती जाती है। मैं आपको इसका फ्रेम भी दिखाऊंगी। अब ये देखिए सिर्फ 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं, बीच में एक बांस की खपच्ची से इन्होंने इसको आकार देने के लिए, ये इसका हाथ की शेप देखिए, इस तरह से जो वायर्स हैं उनको मोड़ करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उसी के ऊपर प्लांट को चलाया जाता है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये एक एलिफेंट की टोपियारी है जो कि लगभग हाफ कंप्लीट हो गई है। पीछे से इसकी टेल देखिए और ये इसके कान हैं। एक ही टहनी से इसकी टेल बनाई जा रही है और इसको बाद में जब ये आगे की तरफ आ जाएगी तो उसको ट्रिम कर देते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ लेता जाता है इसमें बुशी होता जाता है और बाद में जो ये बाहर निकल रहा होता है इसको इस तरह से कटिंग कर दी जाती है। ये देखिए आगे भी ये आउटग्रोथ जो भी है इसको कट कर देंगे तो आगे फिर इसके बीच में दोबारा से और ब्रांचेस निकल के ग्रोथ होती जाती है और कुछ ही सालों में ये सारा का सारा जो ये वायर है पूरी तरह से कवर हो जाता है और पूरा प्लांट जो भी एनिमल या कोई भी रिलीजियस जैसे ओम है, स्वास्थ्य है, उसकी शेप देनी है वो शेप निखर कर आ जाती है। अब बात करेंगे कि टोपियारी बनाने के लिए हमें कौन सा प्लांट मटेरियल लेना चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मालपीजिया है। इसकी जो है ये बुशी बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी इसकी ब्रांचेज आती जाती हैं जैसे हम इसको ट्रिम करते जाते हैं। ये देखिए एक कछुए की शेप में है। वैसे हम जनरली घरों में तो हम जेड वगैरह की ही टोपियारी बनाते हैं या फिर हम फाइकस ले लेते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियल या लार्ज स्केल में करते हैं तो बॉक्सवुड जो होती है उसकी हम टोपियारी बना सकते हैं अगर हमें राउंड शेप बनानी है, या फिर हम जनरली ये जो यूज़ करते हैं मालपीजिया और बॉक्सवुड ही यूज़ करते हैं। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल, ये आपका हार्ट शेप है तो इसमें भी एल्युमिनियम के वायर जो होते हैं, जो गैल्वेनाइज वायर होते हैं, उनको यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उसको हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। और बीच में या तो आप बांस की खपच्ची लगा लीजिए या छोटी 8 से 10 की सरिया यूज़ करके इस तरह से हम फ्रेमवर्क बना करके जो भी एनिमल हमें चाहिए उसका फ्रेमवर्क बना करके उसको गमले के साथ फिक्स कर देते हैं। और नर्सरी वाले तो जैसे अगर आप उनको गमले सहित बेचना है तो गमले में फिक्स कर देते हैं, या फिर अगर शिफ्टिंग की वो है तो पॉली बैग में भी इनको हम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मटके 2-3 मटके बड़े से छोटे साइज़ के इन्होंने इस तरह का शेप बना दिया फ्रेमवर्क एल्युमिनियम का, ये गैल्वेनाइज जो वायर होते हैं उनसे, और फिर धीरे धीरे प्लांट को उसी में ग्रोथ होने देते हैं और जब अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उसको ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए एक हिरन इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 पेड़ों में ही ये आसानी से बन जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मालपीजिया पत्तियाँ छोटी होती हैं और आसानी से बुशी हो जाती है। ये देखिए सिख धर्म का जो एक सिंबल होता है, खंडा चिन्ह, वो यहाँ पर तैयार किया गया है। तो इस तरह से आपको गुरुद्वारे में, मंदिरों के आसपास या कोई भी गार्डन वगैरह में आपको इस तरह के एनिमल दिखते हैं तो नज़रें थम जाती हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से हम कोई भी छोटा फ्रेमवर्क अपने घर में भी ट्राई करके बना सकते हैं। आप पहले हार्ट शेप से ट्राई करिए, उसके बाद आप टॉर्टराइज या कोई भी पक्षी आपको बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमें एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके से हम अपने घर में स्मॉल स्केल में भी इस तरह से टोपियारी बना सकते हैं। टोपियारी बनाने का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले प्लांट की कटिंग को ग्रो किया जाता है। पहले पॉली बैग में या मिट्टी में ग्रो कर देते हैं, फिर जब वो थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ ले लेता है तो उसको जिस भी गमले में आपको बनाना है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उसको बीच बीच में बार बार ट्रिमिंग की जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो जाए।
ये देखिए रैबिट का ये फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें धीरे धीरे प्लांट को इस तरह से इसके अंदर डाल दिया जाता है और थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है और अंदर जाके फिर इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं ताकि इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग होती जाएगी ये धीरे धीरे शेप लेता रहेगा। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाया गया है उसमें प्लांट को डाला गया है। इसी तरह से अगर आप भी टोपियारी का शौक़ रखते हैं तो सबसे पहले आप बॉल शेप की टोपियारी या ओम, स्वास्तिक या फिर टॉर्टराइज बनाकर अपने गार्डन को भी एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी शेप बनानी है और कौन सा प्लांट उसके लिए सेलेक्ट करना है। और ये देखिए ये एक पीकॉक की शेप जो है वो बनाई जा रही है। ये पीकॉक के फेदर्स के लिए फ्रेम बनाया गया है। अब धीरे धीरे प्लांट इसमें पूरी तरह से ग्रोथ ले लेके पूरे फेदर्स इसमें बना दिए जाएंगे। देखिए सिर्फ 2 प्लांट से ही पूरा पीकॉक तैयार किया जाएगा और ये यहाँ पर बॉल शेप की टोपियारी बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये था अंकुर नर्सरी का टूर जिसमें ये टोपियारी बनाई जाती हैं। आशा है आपको टोपियारी की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।